क्या 5G, पक्षियों की डेथ और कोरोना वायरस इसमें कोई रिलेशन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या 5G, पक्षियों की डेथ और कोरोना वायरस इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 2018 में जब कैलिफोर्निया के हेग शहर में अक्टूबर 2018 में अप्रॉक्स 3000 स्टारलिंक्स में बहुत सारे पक्षी को स्टारलिंक्स को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 300 पक्षी यहाँ पर डेथ पाए गए थे। उस समय यह न्यूज़ बड़े ही सुर्खियों में रही कि क्या ये 300 पक्षियों की जो डेथ हुई है वो क्या 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हुई है। उसके बाद 2018 में ही एक मूवी 2.0 लॉन्च हुई थी और उसमें पक्षियों पर 5G रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफ़ेक्ट दिखाया गया था। और उसमें ये दिखाया गया था कि किस प्रकार रेडियो टावर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं उस पर पक्षियों पर, बर्ड्स पर कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो ये दोनों सुर्खियाँ, जो हेग में 300 पक्षियाँ मरे हुए मिले और जो ये 2.0 जो पिक्चर आई थी, उस वजह से लोगों में और भी ये बात उभर के आई कि क्या 5G नेटवर्क की वजह से और इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से क्या ये जो डेथ हो रही हैं, क्या सचमुच ये डेथ हो रही हैं। तो जबकि ये पूरी फेक न्यूज़ थी और उस समय जो हेग के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो उनके नगर पालिका थी, उसने इस बात का बिल्कुल ही खंडन किया कि इस वजह से जो डेथ हो रही हैं बर्ड्स की वो इस वजह से ना होकर किसी और कारणवश हो रही हैं। आगे चलते हैं, 5G के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं। और 5G जो फर्स्ट में लॉन्च हुआ था वो 2018 में वर्ल्ड के कुछ शहरों में लॉन्च किया गया था 5G। और फर्स्ट 2019 मई में जो शिकागो शहर में ये जो 5G सर्विस स्टार्ट की गई थी 2019 मई के उसमें। चलिए देख लेते हैं 3G, 4G और 5G में क्या डिफरेंस है। तो 3G में आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो हाईएस्ट 2100 मेगाहर्ट्ज और जो इसकी बैंडविड्थ है वो 2 से लेकर 10 Mbps है। 4G की ऐसे ही हाईएस्ट 2.6 गीगाहर्ट्ज और जो इसकी बैंडविड्थ है वो आपको 10 to 30 Mbps है। यहीं पे हम 5G में चलेंगे तो 5G में अप्रॉक्स 86 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है इसकी और 100 to 1 to 3 गीगाहर्ट्ज Mbps की इसकी स्पीड होगी। पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इसकी कवरेज पर एंटीना और यूजेस हैं वो 250 से लेकर 300 मीटर पर इसकी एंटीना कवरेज है। इसका मतलब साफ ये है कि अगर 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है इंडिया में तो इसके टावर, ज़्यादा से ज़्यादा टावर यहाँ पे भी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसा कि हम हमने इमेज में देखा हुआ है कि जो बर्ड्स की डेथ है और कोरोना वायरस का, इससे कोई जो 5G की टेक्नोलॉजी से कोई लिंकअप नहीं है। फिर भी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उससे हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर होता है। इसलिए हम सभी को इन चीज़ों का यूज़ करते टाइम इन चीज़ों का बिल्कुल सावधानी से, ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। ऑल वायरलेस डिवाइसेस एमिट माइक्रोवेव रेडिएशन। Every time you use a wireless device, you are exposed to microwave radiation. जितनी बार भी हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको यूज़ करते हैं तो हम उतने ही टाइम हम माइक्रोवेव रेडिएशन के नज़दीक जा रहे हैं। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बिल्कुल भी साफ तरीके से कहा गया है।
और बात करते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से हम किस तरह से बच सकते हैं, इसमें इस इमेज में हम देखेंगे कि अगर हम ढंग से अपने हाथ को धोएं, हैंड वॉश करें, अवॉइड कांटेक्ट किसी कांटेक्ट में ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने नाक, हाथ, मुंह, अपने चेहरे को ना छुएं और कभी भी छींकते टाइम क्या कोई भी टॉवल या रुमाल का यूज़ करना चाहिए। अब आती है मेन चीज़, जिस प्रकार हमने कोरोना वायरस को भगाने के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हर शहर में, हर गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसी टाइप का हमें क्या फेक न्यूज़ के ऊपर भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप न्यूज़ में बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ के फंदे में सोशल मीडिया ऐसे आपने न्यूज़ें भी देखी होंगी। इसमें हमें क्लियर पता चलता है कि जो भी हमारे पास न्यूज़ आती हैं उसको हमने एक बार क्या करना है, उसको रियलाइज़ करना है, एक बार उसको चेक करना है कि क्या वो न्यूज़ सही है कि नहीं। अगर वो न्यूज़ सही भी है तो हमने हर समय उसे एक शक के नज़रिए से, एक शक के दायरे में लेकर चलना है और सबसे पहले उसको एक फेक न्यूज़ की तरह ही उसको रियलाइज़ करना है, ताकि हम उसके ट्रूथ तक पहुंच पा सके। We can't stop fake news from being made, but we avoid sharing it। हम जो फेक न्यूज़ होती हैं उसकी जो बिगनिंग वो कहाँ शुरू होता है हम इसको पता नहीं कर पाते हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं, पर हम उसको शेयर करने से उसको रोका जा सकता है। इस तरह से ही 5G टेक्नोलॉजी की तरह ही के वजह से ही जो न्यूज़ आजकल सुर्खियों में आ रही है कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से बर्ड्स की जो डेथ हो रही है उसकी वजह से, या कोरोना वायरस जो फैल रहा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो ये फेक न्यूज़ें कंटिन्यू ही हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फेसबुक पेज पे कंटिन्यू ये फेक न्यूज़ें आ रही हैं। तो मैं लोगों से यही मेरी गुजारिश है और ये विनती है, कृपया ऐसी फेक न्यूज़ों पे ध्यान न दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना वायरस से प्रिकॉशन है उनको इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इसी तरह की न्यूज़ आपने जो इंजेक्शन जो वैक्सीन लग रही है उसमें भी सुनी होंगी कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, उसकी वजह से ये हो जाएगा शरीर में। तो इस फेक न्यूज़ों पर ध्यान न देकर अधिक से अधिक आप लोग वैक्सीन लगाएं, ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके और फेक न्यूज़ से बचा जा सके। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।